जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें एक देख सकते हैं मैं आपको 4 एग्जाम्पल कराने वाला हूं, जिसमें से ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है ना 19 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग इसको करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे हम लोग अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारे पास ये रहा है कि हमें भाग है, पहली कौन सी है कि 12 से हमें भाग देना है 6504 को। तो इसको हम लोग भाग कैसे देंगे, चलो हम लोग देखते हैं। आपका टाइम हम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जब हम भाग करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले इधर की पूरी संख्या नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखेंगे सिर्फ पहली संख्या। और पहली संख्या हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, वो है 6, और इधर कौन सी है 12। अब दोस्तों हम इन दो संख्याओं में से ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है हमारे पास। तो दोस्तों आप सभी लोग कहोगे कि सर हमारे पास इधर वाली जो 12 है ना, ये संख्या बड़ी है और इधर वाली जो 6 है ये छोटी संख्या है। अब दोस्तों अगर ये वाली संख्या बड़ी होती इस संख्या से तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसका हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, इसलिए इसका भाग जाएगा ही नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी इस संख्या से, तभी इसका भाग इसमें जा पाएगा। अब यहाँ पर बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे कैसे। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि अगर एक संख्या छोटी रह जाती है तो फिर हम लोग लेते हैं दो संख्याओं को। जब यहाँ पर एक संख्या 6 छोटी रहेगी तो हम 6 और 5 दोनों संख्याओं को जब लेंगे तो ये संख्या 65 बन जाएगी, और 65 12 से बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या बन गई 12 से, तो अब हम लोग ये करेंगे कि 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 65 आ जाए या 65 से कम आ जाए, लेकिन 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 त्याई 36 और 12 चकू 48, 12 पंचे 60 और बाद छंग पढ़ देंगे तो 72 हो जाएगा। और 72 क्या होता है, 65 से ज़्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं अगर बाद छंग हम लोग पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 होता है 65 से ज़्यादा, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 65 में से फिर 72 घटेगा नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, और 12 के पहाड़े में 65 तो आया नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हम दोस्तों ये करते हैं, अगर आपके पास जो संख्या है वो संख्या अगर नहीं आती है और उससे ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते, तो हम करेंगे ये कि इससे कम संख्या लिखेंगे। कौन सी कम, इससे कम हो और इसके पास में हो संख्या। जैसे इससे कम तो ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन हम इन सभी संख्याओं को नहीं लिख सकते, हम सिर्फ लिखेंगे उस संख्या को जो इससे कम हो और इसके पास में है। जैसे कि 60 इससे कम है और इसके पास में है, तो हम 60 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 60 कितनी बार में आएगा, तो 12 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 5 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पर लिखेंगे। 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 60 आया है ना, तो 60 को अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जी दोस्तों इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस। जी देख सकते हैं यहाँ पर जो भी संख्या आएगी तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 5 आ चुका है। अब हमें फिर यही देखना पड़ेगा कि ये संख्या छोटी है या बड़ी। तो 12 से ये संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाएंगे। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से उतार लेंगे अगली संख्या को, और आगे अगली संख्या कौन सी है, 0 है यहाँ पर, तो हम 0 को यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर 0 को उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 50। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 आ जाए या 50 से कम रह जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तें 36 और 12 चक 48, 12 पंचे पढ़ देंगे तो 60 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। और 50 आया नहीं, तो इससे कम कौन सी संख्या है, 48, और जो इसके पास में है तो हम 48 को लिखेंगे। 48 कितनी बार में आएगा, तो 12 चक 48, 12 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तो हम यहाँ पर लिख देंगे। जी दोस्तों तो अब हम लोग क्या करें, 48 आया है ना, तो 48 को अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस। चलो करते हैं। तो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 छोटी संख्या होती है और 8 बड़ी संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे हासिल। हासिल कितने का मिलेगा, 10 का। 10 और 0 10 ही हो जाएगा, और 10 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,
और यहाँ पर 5 था, हमने इधर हासिल दिया तो यहाँ पर बचेगा 4 और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर दोस्तों आप लोग घटाना नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के घटाना को भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कौन सी संख्या रहेगी, 2, और 2 होती है छोटी संख्या 12 से। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास अभी आगे संख्या है तो हम उसी को उतार लेते हैं। 4 है अभी मेरे पास, तो 4 को ही हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब क्या बन गए, 4 को जैसे ही हमने यहाँ पर उतारा तो संख्या बन गई हमारे पास 24। अब हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 आ गया ना। 24 कितनी बार में आया, 2 बार में, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब कितना आया है, 24 आया है, तो 24 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसमें से इसको कर देंगे माइनस करते हैं। 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा के दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा, हमें 13 से भाग देना है 45 92 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरी संख्या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पहली संख्या। और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है, और इधर है 13। तो 13 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है। अब ये छोटी संख्या है, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही हमने 2 संख्याओं को यहाँ पर लिया तो संख्या बन गई हमारे पास 45। अब 45 बन गई। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 45 आ जाए या 45 से कम आ जाए, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 13 का पहाड़ा। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39, और 13 चक्कू 52। 52 तो किससे ज़्यादा हो जाएगा, 45 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते। और 45 आया नहीं है, तो 45 से कम कौन सी संख्या है, 39, जो इसके पास में है। तो क्या करेंगे, 39 को लिखेंगे। लेकिन 39 कितनी बार में आएगा, तो 13 तें 39, 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा। अब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 39 आया है तो 39 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब इसमें से इसको कर लेंगे माइनस, करेंगे माइनस। तो क्या करेंगे, अब 5 में से 9 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं। इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 था, इधर हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 3, और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 6 बचा और यहाँ पर 13, तो हम क्या करेंगे, अब उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी है। और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 9, तो हम 9 को यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर 9 को उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 69। अब हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 69 आ जाए या 69 से कम आ जाए, लेकिन 69 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39, 13 चक्कू 52, 13 पचे 65, और क्या हो जाएगा, 13 78। 78 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 65 को लिखेंगे। और 65 कितनी बार में आएगा, 13 पचे 65 5 बार में आएगा, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और 65 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग इसको इसमें से करते हैं माइनस, कर लेते हैं। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर है 13, तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए अभी हमारे पास 2 है उपलब्ध, तो हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 42। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए, लेकिन 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तें 39, 39 को ही यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 बार पढ़ा हमने पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 39 आएगा तो 39 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से इसको कर लेंगे माइनस करते हैं। 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जगह 12, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो 3 है तो यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा हुआ है, हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये 2 भागों को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी ये 2 भागों की तरफ, क्योंकि ये दोनों में से एक जो ये वाली भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों हम इनको भी सीख ही लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई डाउट ना बचे भाग को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, हम सबसे पहले 16 की भाग करेंगे। 16 की भाग में क्या करना, 52 06 को भाग देना है। तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है, 5, या छोटी है तो हम लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही हमने 2 संख्याओं को लिया, संख्या बन गई 52। अब हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और 16 तें 48, और 16 चक्कू कितना हो जाएगा, 64, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 को तो लिखेंगे नहीं। 16 16 तें 48, 3 बार पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिखेंगे। 48 आया है, 48 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कर लेंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर 2 था, जैसे हमने हासिल, यहाँ पर जब 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, हमने 4 लिख दिया। और यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमने इधर हासिल दे दिया था ना 5 में से, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचा है तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए उतारेंगे अगली संख्या कौन सी है, 0। जैसे ही 0 को उतारा हमने तो हमारे पास संख्या बन गई 40। तो हम लोग अब पढ़ेंगे 16 का पहाड़ा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार पढ़ेंगे, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 32 आया है तो 32 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
अब करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। 0 में से 2 जाएगा नहीं तो 10 लेंगे हासिल। यहाँ पर जब 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर 16। यह छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या कौन से 6। तो 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे ही हमने 6 को यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 86। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96। 96 इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 16 पंचे 80 5 बार पढ़ेंगे। 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और 80 आया है, 80 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 80 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। 8 में से 8 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो 6 बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेष, या इसी को शेष बोल सकते हैं या इसी को हम लोग शेषफल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ये 3 भागें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी लास्ट भाग की तरफ और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम तो वही देखेंगे कि 19 से में भाग देना है किसको, 99 584 को। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि पहली संख्या कौन सी, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 19 या छोटी है तो हम लेंगे 2 संख्याओं को। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 संख्याओं को लिया तो संख्या हमारे पास बन गई 99। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 99 आ जाए या 99 से कम आ जाए, लेकिन 99 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 19 का पहाड़ा। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 और 19 पंचे कितना हो जाएगा 95 और 19 छक्का 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114 हो जाएगा। अब 114 तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको तो हम लिख नहीं सकते और 99 19 के पहाड़े में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इससे कम वाली संख्या लिखेंगे। वो कौन सी है, 95। तो 95 कितनी बार में आएगा, तो 19 पंचे 95 5 बार में आएगा। 5 बार में आएगा तो 5 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 95 जो आया है 95 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस। जैसे ही 9 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा और 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचा है तो 4 छोटी संख्या है 19 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर 5 है। जैसे ही हमने यहाँ पर 5 को उतारा तो हमारे पास संख्या बन गए 45। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 19 एकम 19, 19 दूना 38। हम 38 को ही लिखेंगे क्योंकि 38 इससे कम वाली संख्या है। तो 19 दूना 38 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। 38 जो आया है 38 को हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 10 लेंगे हासिल, यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 7 और यहाँ पर 4 था हमने हासिल ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 3। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 छोटी संख्या है 19, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है 8, तो हम 8 को यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे ही हमने 8 को यहाँ पर उतारा तो संख्या हमारे पास बन गई 78। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 78 आ जाए, 78 से कम आ जाए लेकिन 78 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पहाड़ा। 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। 76 इससे कम वाली संख्या है तो हम 76 को ही लिख देंगे क्योंकि 95 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार में आएगा, 19 चौक 76 4 बार में आएगा तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 76 जो आया है 76 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब कर लेंगे इसमें से इसको माइनस करते हैं। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 में से 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर है 19, तो हम क्या करें, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए उतार लेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर कौन सी है 4। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 को उतारेंगे तो संख्या हमारे पास बन जाएगी 24। अब 19 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, तो 38 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम 24 से कम वाली संख्या लिखेंगे और 24 से कम वाली संख्या कौन सी है 19 ही है। तो 19 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। तो 19 एकम 19, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और 19 जो आएगा 19 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस करते हैं। चलो दोस्तों, 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 10 लेंगे हासिल, यहाँ पर जगह 14। 14 में से 9 को जब हम लोग घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ पर 2 था हमने इधर हासिल ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5 बचा है यही हमारा शेष बचा है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं शेषफल बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।